16 से कम उम्र में अगर गए कोचिंग तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि केंद्र सरकार ने कोचिंग क्लासेस पर बड़ा फैसला लिया है और अब 16 से कम उम्र वाले कोचिंग नहीं जा सकेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। प्राइवेट कोचिंग सेंटर की मनमानी अब नहीं चलेगी, जिसके लिए केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन को जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि अब कोई भी कभी भी कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल पाएगा। इसके लिए सबसे पहले उसे रजिस्ट्रेशन कराना होगा। यही नहीं, अब कोचिंग सेंटर में 16 साल से कम उम्र के बच्चों को भी नहीं पढ़ाया जा सकेगा। कोचिंग सेंटर किसी छात्र से मनमानी फीस भी नहीं वसूल सकेगा। साथ ही गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि इन आदेशों की अवहेलना करने वालों पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूला जाएगा। कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो सकता है। दरअसल केंद्र सरकार ने ये गाइडलाइन देश भर में नीट और जेईई की तैयारी कर रहे छात्रों के बढ़ते सुसाइड मामलों और देश में बेलगाम कोचिंग सेंटर्स की मनमानी को लेकर दिया। गाइडलाइन के मुताबिक आईआईटी, जेईई, एमबीबीएस, नीट जैसे प्रोफेशनल कोर्स के लिए कोचिंग सेंटरों के पास फायर और भवन सुरक्षा संबंधी एनओसी होनी चाहिए। परीक्षा और सफलता के दबाव को लेकर छात्रों की परेशानी दूर करने के लिए उन्हें मनोवैज्ञानिक और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी सहायता भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इतना ही नहीं, कई और बातें भी गाइडलाइंस में कही गई हैं, जिसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। कोई भी कोचिंग सेंटर ऐसे ट्यूटर को नहीं रखेगा जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन से कम हो। कोचिंग सेंटर माता पिता या छात्रों को एडमिशन के लिए भ्रामक वादे या रैंक या अच्छे नंबर लाने की गारंटी नहीं देंगे। कोचिंग सेंटर 16 से कम की आयु वाले छात्रों का एडमिशन नहीं करेगा। उनका एडमिशन 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद ही किया जाएगा। हर कोर्स की ट्यूशन फीस फिक्स होगी, बीच में फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। साथ ही इसकी रसीद देनी होगी। तय समय से पहले कोर्स छोड़ने पर 10 दिन में बची फीस वापस करनी होगी। अगर स्टूडेंट्स हॉस्टल में रह रहे हैं तो हॉस्टल फीस और मेस फीस भी लौटानी होगी। कोचिंग की वेबसाइट पर फैकल्टी की एलिजिबिलिटी और कोर्स पूरा होने की अवधि बतानी होगी। हॉस्टल की सुविधा, फीस और मेस की पूरी जानकारी देनी होगी। बच्चों की मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। साथ ही उनके ऊपर अच्छा परफॉर्म करने का प्रेशर नहीं बनाया जाएगा। स्टूडेंट्स अगर किसी परेशानी में हो तो मदद के लिए सिस्टम बनाना होगा। कोचिंग सेंटर्स में साइकोलॉजिकल काउंसलिंग के लिए प्रॉपर चैनल हो। साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर के नाम और वर्किंग टाइम की जानकारी पेरेंट्स को देनी होगी। ट्यूटर भी स्टूडेंट्स को गाइडेंस देने के लिए मेंटल हेल्थ के टॉपिक्स पर ट्रेनिंग ले सकते हैं। तो इन सब के अलावा शिक्षा मंत्रालय की गाइडलाइंस का पालन ना करने पर कोचिंग सेंटर्स पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान है। अगर कोचिंग वाले स्टूडेंट से ज्यादा फीस वसूलते हैं तो कोचिंग का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जाएगा, जो हम आपको बता चुके हैं। वहीं जिन कोचिंग सेंटर्स की अलग अलग ब्रांच हैं, उनको हर ब्रांच के लिए अलग से रजिस्टर करना होगा। यानी हर सेंटर एक अलग कोचिंग सेंटर की तरह ही माना जाएगा, जिसके लिए सरकार रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल बनाने जा रही है। मंत्रालय की गाइडलाइंस में यह भी कहा गया है कि कोचिंग सेंटर टेस्ट से पहले स्टूडेंट्स को उस टेस्ट के डिफिकल्टी लेवल के बारे में बताएं। उन्हें अन्य करियर ऑप्शन के बारे में भी बताया जाए। मेंटल हेल्थ को लेकर समय समय पर वर्कशॉप का आयोजन किया जाए। साथ ही दिव्यांग स्टूडेंट्स को सपोर्ट करने के लिए कोचिंग उनके मुताबिक सुविधाएं प्रदान करे। दरअसल पिछले दिनों कई छात्रों के आत्महत्याओं के मामले सामने आए, जिसके बाद सरकार की तरफ से ये बड़ा कदम उठाया गया, क्योंकि सिर्फ 2023 में एस्पिरेंट छात्रों की आत्महत्या के 28 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से सबसे ज्यादा मामले भारत के प्रसिद्ध कोचिंग मंडी कोटा राजस्थान में थे। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ऐसी गाइडलाइन तैयार की हैं, जिससे इस तरह की घटनाओं पर रोक लग सके। एनसीआरबी 2022 की छात्राओं की आत्महत्याओं के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में 378, मध्य प्रदेश में 277, झारखंड में 174, कर्नाटक में 162, गुजरात में 155, यानी बड़ी तेजी से छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में स्टूडेंट सुसाइड केस 5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है और इसी को देखते हुए सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई हैं। खैर, अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या कोचिंग सेंटर को लेकर सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी करने के बाद छात्रों की आत्महत्याओं के मामलों में कमी आती है या फिर कोचिंग सेंटर की मनमानी
रुक पाती है। फिलहाल ये तो आगे आने वाला समय ही बता पाएगा, जिसे श्रेष्ठ भारत आपको जरूर बताएगा। ऐसी और खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।